आज एक नया टॉपिक है हमारे सामने। इस नए टॉपिक के साथ मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि दुनिया की इंतहा तक हमारी आवाज़ जा रही है और लोग कलाम के वसीले से बरकत पाते हैं। जो सुनते हैं वो बरकत पाते हैं, जो नहीं सुनते खुदा उनको भी तौफीक अता करे तो खुदा का कलाम सुने। आज एक सवाल के साथ मैं आज इस मैसेज का आगाज करूंगा और सवाल ये है, जब हम गुनाह में पैदा हुए तो फिर किस तरह से खुदा हमारे गुनाहों का मुनसिफाना फैसला कर सकता है? क्योंकि उसे पैदा ही गुनाह में हुए, तो ये फिर किस तरह से फैसला होगा कि हम गुनहगार हैं? बाइबल मुकद्दस को देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। जब गुनाह में पैदा हुए, ज़बूर नबीस इक्यावन ज़बूर और उसकी 5वीं आयत में फरमाते हैं, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। मैंने बदी में सूरत पकड़ी और गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा, तो फिर खुदा किस तरह से मुनसिफाना फैसला करेगा कि मैं गुनहगार हूं? पौलुस रसूल का इफिसियों की कलीसिया के नाम खत उसका 2 बाब और 3 आयत में पौलुस रसूल लिखते हैं, हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानंद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। सो बाइबल मुकद्दस यकीनी तौर पर सिखाती है कि हम गुनाह में पैदा हुए। तो फिर एक और सवाल यहां पे बनता है, तो फिर खुदा तो खुद मुख्तार है, खुदा जो सब कुछ करने पे कादिर है, तो फिर खुदा ने यह फैसला कर लिया कि इंसान गुनाह ही में पैदा हो। 2 सवाल यहां पे हुए। पहला सवाल, अगर हम गुनाह में पैदा हुए तो फिर खुदा किस तरह से मुनसिफाना हमारा फैसला करता है? दूसरा सवाल, खुदा खुद मुख्तार होते हुए क्या खुदा ने यह फैसला कर लिया कि इंसान गुनाह ही में पैदा हो? इसका जवाब इस तरह है, हम पहले मर्द
आदम के बारे में जब पढ़ेंगे तो तुम्हें जवाब मिलेगा। जब खुदा ने आदम को बेगुनाह खल्क किया और बाग अदन में रखा, तो पढ़ते हैं पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 16वीं-17वीं आयत। खुदा ने आदम को बेगुनाह खल्क किया और उसे बाग अदन में रखा और उसे हुक्म दिया। 16-17 और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। आदम ने यहां पर एक छोटी सी शरीर खुदा ने आदम को एक छोटी सी शरीर दी और उसमें हुक्म दिया कि तू बाग के सब फल खा सकता है, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त का फल कभी ना खाना। आदम ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की और खुदा ने आदम को मौत की सजा सुना दी। ये आदम की अपनी मर्जी थी कि वो नाफरमानी करके गुनाह करे। आदम इंसानी नस्ल का बाप था। सोच की कसरतें उसके बच्चों में ट्रांसफर होती आ रही। आदम की नस्ल होने के सबब से हम अपने बाप अजदाद की फितरत हासिल करते हैं। यही वजह है कि हम गुनाह में पैदा हुए। और हमारा रुझान जो है वो गुनाह की फितरत की तरफ चलता है, क्योंकि गुनाह की फितरत हम में ट्रांसफर होती रहती है। फिर हम एक तीसरा सवाल कर सकते हैं कि जब हम पैदा हुए तो हमें क्या पता था हम किस खानदान में पैदा हो रहे हैं। अगर ये बात है कि हम गुनाह में पैदा हुए तो पैदा होते वक्त हम किस खानदान का इंतखाब कर सकते थे, ये हमारे बस की बातें नहीं है। और ना हम अपनी मर्जी से पैदा हो सकते थे। और फिर हम क्यों गुनाह की फितरत के सबब से खुदा को जवाब दें। जब हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, जब अपनी मर्जी से हमने किसी खानदान का इंतखाब नहीं किया, तो फिर हमारा क्या कसूर है? हम क्यों खुदा को जवाब दे हैं? बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि गुनाह
हमारी अपनी मर्जी है। जैसे हमने इफ्सुस की कलीसिया का नाम दूसरे खत की दूसरे बाब की 30 आयत में पढ़ा, हम जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे, और यही मर्जी है जिसके लिए कहा जाता है कि आदम के पास दो मर्जियां थी और इसकी ज़ात मर्जी उसमें शामिल थी। और आदम अपनी मर्जी से गुनाह करता है और इंसान अपनी मर्जी से गुनाह करता है। हम आजाद मर्जी रखते हैं और इसी आजाद मर्जी से हम गुनाह करते हैं। पौलुस रसूल रोमियो के खत के 5 बाब की 12 आयत में लिखते हैं, सबने गुनाह किया, सबने गुनाह किया। हम सब अपने अपने कामों के सबब से गुनहगार हैं। और हमारे गुनाह ही हमें मुजरिम ठहराते हैं। बहुत लोगों का ख्याल है कि आदम के गुनाह करने के सबब से हम गुनहगार हैं। जैसे इफ्सुस की कलीसिया का दूसरे बाब की 30 आयत में आपने सुना, हम जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते थे और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे। यही हमारी मर्जी है, हम इसी तरह जिंदगी गुजारते हैं। हमारे ही गुनाह हमें मुजरिम ठहराते हैं, ना कि आदम के गुनाह के सबब से हम मुजरिम हैं। हम आदम के गुनाह के सबब से मुजरिम नहीं, हम मुजरिम हैं तो अपने गुनाह के सबब से हम मुजरिम हैं। जब हम गुनाह का इंतखाब कर लेते हैं, जब हम गुनाह का इरादा कर लेते हैं, जब हम गुनाह कर लेते हैं, तो खुदा के नजदीक हम कसूरवार ठहरते हैं। खुदा की अदालत रास्त है। रोमियो के खत के 5 बाब में हम देखते हैं कि गुनाह और मौत आदम के सबब से दुनिया में आई। गुनाह और मौत आदम के सबब से दुनिया में आई, और बड़ी बरकत इसके बारे हम पढ़ते हैं जो दूसरे आदम के सबब से आई, वो है खुदा का फजल। वो क्या? खुदा का फजल। गुनाह और मौत तो आदम के सबब से दुनिया में आई, लेकिन फजल खुदा में यीशु मसीह के वसीले से दुनिया में आया, और फजल ही से लोग रास्तबाज ठहरते हैं। जैसे एक शख्स की नाफरमानी के सबब से हम सब गुनहगार हैं, आदम के सबब से हम सब गुनहगार हैं, इसी तरह से एक शख्स की फरमाबरदारी से हम सब रास्तबाज ठहरेंगे। ये है खुदा की हिदायत कि जब हम गुनाह में पैदा हुए, हमारा कसूर क्या है?
बेकसूरवार ठहराएगा, तो हमने सीखा हम अपने अपने कामों के स्वभाव से गुनहगार ठहरते हैं। आदम के गुनाह के स्वभाव से नहीं, बल्कि अपने गुनाह के स्वभाव से हम गुनहगार ठहरते हैं। लेकिन यीशु मसीह के वसीले से, फजल के सबब से हम रास्तबाज ठहरते हैं। यीशु मसीह तमाम जहां के गुनहगारों के लिए मर गए। अब जो कोई ईमान लाता है और ईमान से इस निजात को कबूल कर लेता है, वो अपने गुनाहों से निजात पा जाता है। हम निजात पाने के लिए खुदा के पास आते हैं, क्योंकि दुनिया में किसी और को ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पाए। यही बात फरिश्ते ने मुकद्दस मरियम से कही, तू उसका नाम यीशु रखना और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पास निजात है, लेकिन क्या हम इस निजात को हासिल कर लेते हैं? हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं? क्या खुदा के पास आते हैं? हम इस निजात को जो मुफ्त में हमें बख्शी गई, इस निजात को पालें। आज कबूलियत का दिन है लिखा, और आज निजात का दिन है। आज ही कबूलियत का दिन है और आज ही निजात का दिन है। आज के दिन को ज़ाया न कर देना। आज के दिन आपके लिए बरकत का दिन है। आज यीशु मसीह को कबूल करने का दिन है। अगर आप आज यीशु मसीह को कबूल करोगे तो बेशक आज ही आप निजात पाओगे, किसी और के वसीले से निजात नहीं। बेशक निजात पाने के लिए दुनिया के अंदर लोग तरह तरह के तरीके, तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं। किसी तरीके से, किसी रास्ते पे चलने से निजात मिल जाए, लेकिन निजात यीशु के सिवा कहीं नहीं मिलती। यीशु मसीह निजात दहिंदा है। पहले वो गुनाह माफ करता है, फिर वो निजात देता है। जब तक गुनाह माफ ना हो आप निजात ले नहीं सकते। इसलिए आप दुआ करते हो, कहे बाप हमारे गुनाह माफ कर। इसी यीशु ने कहा, बेटा जान तेरे गुनाह माफ हुए, उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। पहले गुनाह माफ हुए, फिर चारपाई उठा और चल फिर। जब तक गुनाह माफ नहीं होते तब तक गुनाह की बीमारी बदन से नहीं जाती, और जब तक बदन से गुनाह की बीमारी नहीं जाती, बदन पाक नहीं होता, और जब तक बदन पाक नहीं होता आप निजात याफ्ता नहीं होते। यही निजात का असूल है।
अपने सर को खुदा की हज़ूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे और शुक्र करेंगे इस बड़ी आलमगीर निजात के लिए जो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से तमाम जहां के गुनहगारों के लिए मुहैया कर दी, ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तुमने दिया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि गुनाहों की माफ़ी और निजात तेरे पास है। तो तेरे पास आता है वो गुनाहों से निजात पाता है। तेरे इस कलाम के लिए तेरा शुक्र हो। आमीन।